जय भोलेनाथ, जय त्रिपुरारी महादेव। मेरे प्यारे भक्तजनों, माताओं और बहनों, आप सभी को कार्तिक मास की पवित्र पूर्णिमा यानी त्रिपुरारी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि वह दिव्य क्षण है जब स्वयं भगवान शिव ने अधर्म के तीनों गढ़ त्रिपुरासुर का संहार किया था। इसीलिए इस दिन को देव दीपावली भी कहा जाता है, क्योंकि जिस दिन भगवान शिव ने राक्षसों पर विजय पाई, उसी दिन देवताओं ने स्वर्ग में नहीं बल्कि काशी नगरी में दीपों का उत्सव मनाया था। इसीलिए काशी की देव दीपावली का वैभव आज भी अतुलनीय है। भाइयों और बहनों, कार्तिक पूर्णिमा का यह दिन इतना पवित्र है कि इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, व्रत और शिव नाम का जप करने से जन्म जन्मांतरों के पाप मिट जाते हैं और जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसके जीवन में अंधकार मिट जाता है और घर में सुख शांति का दीप जल उठता है। कहते हैं, जिस घर में इस दिन दीप जलाए जाते हैं वहाँ देवताओं का वास होता है, लक्ष्मी स्थिर होती है और शिव कृपा बनी रहती है। अब सुनिए वह दिव्य कथा जो त्रिपुरारी पूर्णिमा व्रत के पीछे छिपे महान रहस्य को प्रकट करती है। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग का वह युग जब धरती पर धर्म का बल था, परंतु कुछ असुर अपने अत्याचारों से स्वर्गलोक तक को कपाने लगे। उन्हीं में से 3 असुर थे, तारकाक्ष, विष्णुमाली और कमलाक्ष। ये तीनों भाई असुर राज तारकासुर के पुत्र थे। जब देवताओं ने उनके पिता तारकासुर का वध देखा तो तीनों तपस्या करने निकल पड़े। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप किया। हजारों वर्षों तक वे अग्नि में खड़े रहे, वायु पर निर्भर रहे, जल और अन्न का त्याग किया। अतः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्सो बताओ क्या वर चाहते हो। तब उन तीनों ने कहा, हे प्रभु, हमें ऐसा वर दीजिए कि कोई देवता, असुर या मनुष्य हमें मार न सके। हम तीनों अपने अपने नगरों में अमर रहे। ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता, परंतु तुम्हारा वध तभी हो सकेगा जब कोई एक धनुर्धर एक ही बाण से तुम्हारे तीनों नगरों को एक साथ नष्ट कर देगा। यह सुनकर तीनों असुर हंस पड़े। उन्हें लगा ऐसा तो कभी संभव ही नहीं। उन्हें वरदान प्राप्त कर लिया और मायामयी शक्ति से 3 अद्भुत नगरों का निर्माण करवाया। एक नगर सोने का था जो स्वर्ग में स्थित था, दूसरा रजत यानी चांदी का था जो आकाश में था और तीसरा लोहे का था जो पृथ्वी पर था। इन तीनों को मिलाकर उन्हें त्रिपुर कहा गया और इन्हीं के राजा बन गए थे वो 3 असुर, तारकाक्ष, विष्णुमाली और कमलाक्ष। उनके नगरों में वैभव था, ऐश्वर्य था, परंतु उनके मन में अहंकार भी उतना ही बढ़ गया। वे सोचने लगे, अब हमें कोई नहीं हरा सकता। उन्होंने देवताओं के लोकों पर आक्रमण कर दिया, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया, ऋषियों को सताने लगे। स्वर्गलोक में भय व्याप्त हो गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, कुबेर सभी देवता भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। बोले, प्रभु, आपने इन असुरों को ऐसा वरदान दिया कि अब कोई देवता भी उन्हें पराजित नहीं कर पा रहा। कृपया कर कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा, वत्स्यो, अब इनका संहार केवल महादेव ही कर सकते हैं। वही है जो एक ही बाण से तीनों लोकों को भेद सकते हैं। सभी देवता भगवान शंकर की शरण में गए। उन्होंने कैलाश पर जाकर उन्हें प्रणाम किया और निवेदन किया, हे देव के देव, त्रिपुरासुरों के पूरी सृष्टि लोक में उत्पात मचा रखा है, कृपया करके उनका अंत कीजिए। भगवान शिव ने करुणा से कहा, देवताओं, जब अधर्म सीमा पार कर जाता है तब संहार मेरा धर्म बन जाता है, परंतु याद रखो, इस युद्ध में केवल मेरा बाण नहीं, तुम सबकी सामूहिक शक्ति भी काम करेगी। मेरा रथ ब्रह्मा जी चलाएंगे, सूर्य और चंद्र मेरे पहिए बनेंगे, पर्वत मेरे धनुष का आकार लेंगे
और स्वयं विष्णु मेरा बाण बनेंगे। देवताओं ने आदरपूर्वक कहा, जैसा आप आदेश दें। महादेव फिर आरंभ हुआ। यह वह अद्भुत क्षण जो सृष्टि में अब तक का सबसे महान युद्ध कहलाया। त्रिपुर संग्राम। आकाश में ब्रह्मा जी ने रथ संभाला। सूर्य चंद्र दोनों उस रथ के पहिए बने। पवन देव ने घोड़े का रूप लिया और भगवान विष्णु ने बाण बनकर भगवान शंकर जी के हाथों में स्थान लिया। देवताओं ने शंख बजाए, दिशाओं ने गड़गड़ाहट हुई और भगवान शंकर ने अपने तीसरे नेत्र से त्रिपुर के नगरों को देखा। उधर असुरों के नगर घूमते रहते थे, वे स्थिर नहीं थे। परंतु उसी दिन जब तीनों नगरों एक सिद्ध में आए, तब ब्रह्मा जी ने इशारा किया, अब समय आ गया है। महादेव भगवान शिव ने मुस्कुराकर धनुष उठाया। हर हर महादेव का नाद हुआ और उन्होंने एक ही बाण छोड़ा। वह बाण तीनों नगरों को एक साथ भेद गया। आग की ज्वाला उठी, आकाश गूंज उठा और असुरों के महल राख में बदल गए। यही वो क्षण था जब सृष्टि ने देखा, महादेव केवल संहार नहीं बल्कि धर्म के रक्षक भी है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, अप्सराएं नृत्य करने लगी और स्वर्गलोक में दीपों की ज्योति से काशी नगरी को आलोकित किया गया। उस दिन देवताओं ने दीप जलाकर महादेव की जय बोली। जय त्रिपुरारी शंकर। इस प्रकार भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा गया, अर्थात वह जो त्रिपुर का नाश करे। और तभी से यह त्रिपुरारी पूर्णिमा, जैसे ही भगवान शिव ने अपने दिव्य बाण से तिरुपासुरों का नाश किया, संपूर्ण सृष्टि में प्रकाश फैल गया। आकाश में देवताओं ने नाद गूंजने लगे, हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी शंकर। चारों ओर दीपों की पंक्तियां जगमगा उठी, जैसे स्वयं स्वर्गलोक ने पृथ्वी पर अवतार ले लिया हो। और उस दिन की रात को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो गंगा की लहरें भी दीपों से सजी हो। देवताओं ने भगवान शंकर के चरणों में सिर नवाया और बोले, प्रभु आपने फिर से धर्म की रक्षा की, सृष्टि को संतुलन दिया, आपके बिना यह ब्रह्मांड अधूरा है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवताओं, हर संहार किसी विनाश का नहीं बल्कि नई सृष्टि का आरंभ होता है। अधर्म मिटे और धर्म का प्रकाश हर हृदय में जले, यही मेरा उद्देश्य है। यह कहकर उन्होंने अपने त्रिशूल को गंगा के जल में डुबोया और तीनों लोगों के ताप को शांत किया। उसी क्षण से यह तिथि पवित्र त्रिपुरारी पूर्णिमा कहलाने लगी। कहते हैं कि इसी रात गंगा जी का प्रवाह भी देवत्व से भर गया और जो भी इस दिन गंगा स्नान करता है उसके पाप धुल जाते हैं। देवताओं ने प्रसन्न होकर काशी में दीपदान किया, तभी से इसे देव दीपावली कहा जाता है। काशी की हर गली घाट और हर दीपों में जगमगाने लगा और स्वयं भगवान विष्णु ने कहा, जो भी इस दिन दीप जलाएगा उसके जीवन में अंधकार नहीं रहेगा। समय बीता, युग बदले, पर इस दिन का महत्व अमर हो गया। हर वर्ष जब कार्तिक मास की पूर्णिमा आती है तो भक्त श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करते हैं और भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह व्रत केवल विजय का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का माध्यम भी है। कहा गया है, कार्तिकेय पूर्णिमायु तु त्रिपुरारी पूजन शुभम सर्वपाक्षम, यानी मोक्ष मार्ग लभेत। जन भाइयों और बहनों, अब जानिए इस पावन दिन की व्रत विधि क्या है। जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करता है उसे ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। यदि संभव हो तो गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करें, अन्यथा घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर शिवलिंग का पूजन करें। सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, अक्षत, पुष्प और दीप अर्पित करें। शिवलिंग के पास ही घी का दीपक जलाएं और मंत्र उच्चारण करें, ओम नमः शिवाय या ओम त्रिपुराय नमः।
इस दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्णता का प्रतीक है। रात्रि में दीपदान करना अत्यंत शुभ माना गया है। गंगा तट पर किसी मंदिर में या अपने घर के आंगन में दीप जलाकर भगवान शंकर को प्रणाम करें और मन ही मन कहें, हे त्रिपुरारी महादेव, मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दो, मेरे हृदय में ज्ञान और शांति का दीप जला दो। रात्रि के समय जब दीपों की लौ लहराती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं भगवान शिव अपनी करुणा दृष्टि से हर भक्त के घर झांक रहे हो। जो भक्त इस दिन व्रत रखता है और दीपदान करता है, उसे पुत्र पौत्र सुख संबंधित सुख समृद्धि और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए इस दिन दीपदान करता है, तो उसके पितर भी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। माताओं और बहनों, इस दिन एक छोटी सी कथा भी कही जाती है। कहते हैं, एक बार एक निर्धन महिला थी जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी और उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, परंतु हृदय में श्रद्धा अपार थी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन उसने मिट्टी के दीपक से सरसों का तेल डाला और उसे अपने छोटे से आंगन में जलाया। मन में बस एक ही प्रार्थना थी, भोलेनाथ, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर। 2 रात भर दीपक जलता रहा और अगली सुबह उसके घर के बाहर कुछ लोग आए और बोले, माई, हमें तुम्हारे लिए काम मिला है, तुम्हें मजदूरी भी मिलेगी। वह महिला रो पड़ी, क्योंकि शिव ने उसकी पुकार सुन ली थी। तभी से कहा जाता है, त्रिपुरारी पूर्णिमा पर जलाया गया दीपक केवल तेल से नहीं, विश्वास से जलता है। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा फल है अहंकार का नाश। जैसे भगवान शिव ने त्रिपुरासुरों के 3 नगरों का नाश किया, वैसे ही यह दिन हमें सिखाता है कि हमारे भीतर जो 3 बुराइयां हैं, काम, क्रोध और लोभ, उन्हें भी नष्ट कर देना चाहिए। जब हम अपने भीतर के त्रिपुर को नष्ट करते हैं, तभी सच्ची त्रिपुरारी पूर्णिमा मनाई जाती है। इस दिन शाम के समय पूरे घर में दीपक जलाने चाहिए। मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास, रसोई में और पूजा स्थान पर दीप जलाते समय यह मंत्र बोले, दीपो ज्योति पर ब्रह्मा, दीपो ज्योति जनार्दन, दीपो हरतु ते पाप, संध दीपो नमोस्तुते। रात्रि में भगवान शिव की आरती करे, जय शिव ओंकारा, हरि हरि ओंकारा, और मन ही मन यह संकल्प ले कि जैसे भोलेनाथ ने अधर्म का अंत किया, वैसे ही मैं अपने जीवन के अधर्म को त्याग दूँ, दूसरों का भला करूँ, सत्य के मार्ग पर चलूँगा। कहते हैं, जो इस दिन दीपदान का व्रत का पालन करता है, उसके घर में वर्ष भर शांति रहती है, संतान सुख मिलता है, रोगों से रक्षा होती है और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। त्रिपुरारी पूर्णिमा के व्रत का फल स्वयं महादेव ने पार्वती माता से कहा था, देवी, जो भक्त इस तिथि पर श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा, उसके जीवन के तीनों दुख, शारीरिक, मानसिक और दैविक, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए भक्तों, इस दिन केवल दीपक ही नहीं, अपने हृदय की श्रद्धा भी प्रज्वलित करें। जिस घर में शिव जी का नाम लिया जाता है, वहाँ कभी अंधकार नहीं रहता। अंत में हाथ जोड़े और बोलिए, हर हर महादेव, जय त्रिपुरारी शंकर, जय देव दीपावली। आप सबको त्रिपुरारी पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव जी आपके जीवन में से हर पीड़ा मिटाए और आपके घर में सदा प्रकाश बना रहे। ओम नमः शिवाय। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें, ताकि वे भी भगवान शिव की इस अद्भुत कथा का पुण्य लाभ प्राप्त कर सके। और हाँ, ऐसी ही दिव्य भक्ति और प्रेरणादायक कथाएं रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।